नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बीते सप्ताह ही 18 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगाने की छूट दे दी। इसके लिए कई सरकारी ऐप और पोर्टल भी बनाए गए हैं। देश में अभी स्वास्थ्यकर्मियों को 45 साल से अधिक आयु के आम लोगों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही कोरोना वायरस की वैक्सीन देने की अनुमति है। इसके लिए सरकार की ओर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। भारत में जारी कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार हर दिन के साथ तेज होती जा रही है। पिछले करीब 1 हफ्ते से रोजाना 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में भारत में पहली बार 3000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। एक तरफ कोरोना की ये बढ़ती रफ्तार है तो दूसरी ओर अस्पतालों का हाल जो डराने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में कुल 3,60,000 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 3,293 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ भारत में कुल मौतों का आंकड़ा भी 2 लाख को पार कर गया है। कोरोना की दूसरी लहर का जिम्मेदार कोविड-19 वायरस के डबल म्यूटेंट को ठहराया जा रहा है। अभी दूसरे डबल म्यूटेंट का कहर थमा ही नहीं, अब ट्रिपल म्यूटेंट का भी पहचान वैज्ञानिकों ने कर लिया है। इस ट्रिपल म्यूटेंट को वायरस का बंगाल वेरिएंट कहा जा रहा है और ये वेरिएंट बहुत ही तेज़ी से फैलता है और संक्रमित मरीज को तुरंत ही बीमार कर देता है। कोविड-19 के खिलाफ बन रही इम्यूनिटी काम ही नहीं आ रही है। जितना ज़्यादा कोई वायरस फैलता है उतना ही ज़्यादा वो म्यूटेट कर कोविड-19 वायरस लाखों बार म्यूटेट कर चुका है। हालांकि अब तक 4 नए प्रकार के कोविड वेरिएंट मिले हैं। कोरोना के प्रकोप को मात देने के लिए वैक्सीन का अभियान जारी है। 1 मई से इस अभियान को नई रफ्तार मिलने जा रही है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन ओपन हो जाएगा, लेकिन इस मिशन पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि कई राज्य सरकारें कह चुकी हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हर जगह वैक्सीनेशन होना मुश्किल है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों के पास 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। किसी अस्पताल में बेड नहीं है तो किसी में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के लिए खुद मरीजों के परिजन को दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं कई शहरों में अस्पताल की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी कोविड के प्रकोप के कारण अस्पतालों की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। यहाँ के रोहनिया क्षेत्र में जब निजी अस्पताल ने लापरवाही की हदों को पार कर दिया तो गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। दुख की बात यह है कि इस बवाल के बावजूद मरीज की जान नहीं बच सकी। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ भारत में मेडिकल व्यवस्था चरमरा सी गई है और अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लगी हुई। भारत की चरमराती स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका सहित दुनिया के कई देश भारत की मदद में सामने आए हैं। वहीं इसका असर दुनिया के तेल निर्यातकों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। ऑक्सीजन संकट सिर्फ दिल्ली की हकीकत नहीं है। ऑक्सीजन की वजह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों को बेड नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन की कमी के चलते लखनऊ के कई अस्पतालों में बेड खाली पड़े हैं। लखनऊ में लोग अस्पताल में बेड के लिए जान तक देने की बात कर रहे हैं, ताकि वो अपने मरीजों और रिश्तेदारों को एम्बुलेंस या फिर अस्पताल के बाहर तड़पते हुए न देख सकें। राजस्थान के पाली में कोरोना जागरूकता को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी गोमती शर्मा ने कोरोना के लेकर ग्राम पंचायत वड़दार के लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर एसडीएम ने कहा कि गाइडलाइन से ज़्यादा लोग शादियों में इकट्ठा न हों और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन आवश्यक। यूपी के हाथरस में जहरीली शराब के सेवन से 5 लोगों की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं गंभीर मरीजों का इलाज अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि ये उनका पारंपरिक पूजा होता है, जिसमें सिंध समाज के लोग अपने कुल देवता को शराब चढ़ाते हैं और उसके बाद प्रसाद के रूप में उसका सेवन करते हैं। फिलहाल पुलिस ने इस घटना के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर शराब बेचने का आरोप लगाया गया था। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी पार्टियां तो सरकार पर निशाना साध ही रही हैं। इसके साथ ही अब एनडीए घटक दल से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर में अपराधियों ने एबीवीपी संगठन के ताजपुर नगर मंत्री की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं अपराधी लोगों के बीच से पिस्टल लहराते हुए निकल गए। इस घटना के बाद भी पुलिस द्वारा किसी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज छात्रों ने सड़क जाम कर बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के फालूदी में 16 बंदियों के फरारी मामले में पुलिस ने 8वें फरार बंदी सुखदेव को जोधपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
थानाधिकारी राकेश ख्यालिया से मिली जानकारी के अनुसार मुलजिम अपनी विभिन्न जगहों पर अलग अलग रूप बदलकर दिन गुजार रहा था और पुलिस के आने की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। जोधपुर ग्रामीण पुलिस टीम द्वारा अब तक कुल फरार 16 कैदियों में से 8 कैदियों और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूपी के बहराइच में चौथे और अंतिम चरण के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। जनपद बहराइच में सभी 1276 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। इन पोलिंग पार्टियों में पीठासीन अधिकारी समेत अन्य मतदान कर्मियों और सुरक्षाकर्मी बैलेट पेपर के साथ मतदान केंद्र पर रवाना हो गए। कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी मतदान कर्मियों को कोविड किट से लैस किया गया है। बिहार के नालंदा में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावे करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र में ही स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। आपको बता दें कि इस्लामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थानीय विधायक राकेश कुमार रोशन औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां की हालत को देखकर स्थानीय विधायक बिफर पड़े और तुरंत अधिकारियों को फ़ोन लगाया, मगर इसका कोई असर नहीं हुआ। दरअसल वर्तमान कोविड के समय जहां स्वास्थ्यकर्मियों को मुस्तैद रहना है, वहीं रोस्टर के अनुसार 2 डॉक्टर और कई स्वास्थ्यकर्मी गायब पाए गए हैं। यूपी के अमेठी में चुनावी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। पुरानी चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मुसाफिर खाना कोतवाली पहुंचकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए घेराव भी किया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने सभी घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर दबिश दी जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।